क्वेश्चन 10, इस क्वेश्चन में ये टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। कहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन दोनों के फैक्टर कीजिए। तो इनके फैक्टर करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 27y की पावर 3 प्लस 125z की पावर 3। यहाँ 27 इसको लिखते हैं 3 की पावर 3। अब y की पावर 3 एज इट इज प्लस 125 इसको लिखते हैं 5 की पावर 3 z की पावर 3 एज इट इज इक्वल टू 3 की पावर 3 y की पावर 3 इसको लिखते हैं 3y की होल पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 z की पावर 3 इसको लिखते हैं 5z की होल पावर 3। अब इसके आगे फैक्टर करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 3y अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, तब 3y की होल पावर 3 या फिर कैपिटल X की पावर 3 प्लस 5z अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, तब 5z की होल पावर 3 या फिर कैपिटल Y की पावर 3। यानी ये क्वेश्चन हमें यहाँ ये फॉर्म दे रहा है जिसमें है 2 टर्म्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अब ये फॉर्म हमें कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मिलती है? ये मिलती है हमें आइडेंटिटी 6th में, जो कि होती है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 प्लस कैपिटल Y की पावर 3 प्लस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, जहां ये फॉर्म हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यानी इसके आगे फैक्टर करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6th का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X की पावर 3 प्लस कैपिटल Y की पावर 3। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 3 स्मॉल y और कैपिटल Y इज इक्वल टू 5 स्मॉल z। अब हम इस आइडेंटिटी 6th को यहाँ लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 6th, जो कि है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 प्लस कैपिटल Y की पावर 3 प्लस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। अब क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें ये या फिर यहाँ ये फॉर्म मिल रही है, तो इसीलिए ही अब हम इस आइडेंटिटी में इन टर्म्स को रखेंगे एक साइड और इन दोनों टर्म्स को रखेंगे दूसरी साइड। तो इसके लिए हमने इस ब्रैकेट को लिखा यहाँ पे, यानी ब्रैकेट कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की होल पावर 3। अब इस टर्म को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, जिससे ये प्लस की टर्म इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आकर हो गई माइनस की टर्म। और अब लिखा 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू, अब इसको यहाँ लिख दिया एज इट इज, यानी कैपिटल X की पावर 3 प्लस कैपिटल Y की पावर 3। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में है x प्लस वाई की होल पावर 3 और इस टर्म में है x प्लस वाई। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने ब्रैकेट में कैपिटल x प्लस वाई इसको कॉमन लिया। तो जब इस टर्म से यानी कैपिटल x प्लस कैपिटल y की होल पावर 3 इसमें से एक ब्रैकेट कॉमन गया, तो यहाँ बच गया कैपिटल x प्लस कैपिटल y की होल पावर 2 माइनस का साइन। और जब इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3 कैपिटल X कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये एज इट इज, यानी कैपिटल X की पावर 3 प्लस कैपिटल Y की पावर 3। अब इसको यहाँ लिख दिया एज इट इज, यानी कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, ये लगाया ब्रैकेट। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को खोलते हैं तो हमें मिला कैपिटल X स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y स्क्वायर माइनस में 3 कैपिटल X कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 प्लस कैपिटल Y की पावर 3। यहाँ पे ये ब्रैकेट एज इट इज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। अब यहाँ पे लगाया ब्रैकेट। अब कैपिटल X स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, ये है प्लस का 2xy, ये है माइनस का 3xy, तो हमें मिल गया माइनस में xy
प्लस में कैपिटल वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये एज इट इज कैपिटल एक्स की पावर 3 प्लस कैपिटल वाई की पावर 3। अब क्वेश्चन में क्योंकि ये फॉर्म है तो इसीलिए ही इसमें हम इस फॉर्म को ले आते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में और इन सब को ले जाते हैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। तो इसको यहाँ लिखा यानी कैपिटल एक्स की पावर 3 प्लस कैपिटल वाई की पावर 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह 3 स्मॉल वाई और कैपिटल वाई की जगह 5 स्मॉल जेड रखेंगे। तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन, ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 3 स्मॉल वाई प्लस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 5 स्मॉल जेड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ लगाया ब्रैकेट, कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 3 स्मॉल वाई, तब कैपिटल एक्स स्क्वायर यानी 3 स्मॉल वाई का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 3 स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 5 स्मॉल जेड प्लस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 5 स्मॉल जेड, तब कैपिटल वाई का स्क्वायर यानी 5 स्मॉल जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये ब्रैकेट एज इट इज यानी 3y प्लस 5z। अब यहाँ पे ये लगाया ब्रैकेट, अब 3y का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15yz प्लस 5z का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर z का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट एज इट इज 3y प्लस 5z। अब यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस में 5 का स्क्वायर यानी 25z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको लिखा 3y प्लस 5z। अब यहाँ पे लगाया ब्रैकेट 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz ब्रैकेट क्लोज। जहां यही है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। यहाँ 64 इसको लिखते हैं 4 की पावर 3, m की पावर 3 एज इट इज माइनस 343 इसको लिखते हैं 7 की पावर 3, n की पावर 3 एज इट इज। अब 4 की पावर 3 m की पावर 3 इसको लिखते हैं 4m की होल पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 n की पावर 3 इसको लिखते हैं 7n की होल पावर 3। अब इसके आगे फैक्टर करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 4m अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X तब 4m की होल पावर 3 या फिर कैपिटल X की पावर 3 माइनस 7n अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y तब 7n की होल पावर 3 या फिर कैपिटल Y की पावर 3। तो यानी इस क्वेश्चन से यहाँ हमें ये फॉर्म मिल जाती है जिसमें है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। अब ये फॉर्म हमें कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मिलती है, ये मिलती है हमें आइडेंटिटी 7th में जो कि होती है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। जहां ये फॉर्म इसमें हमें यहाँ पे मिल रही है तो यानी इसके आगे फैक्टर करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग with कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 4m, कैपिटल Y इज इक्वल टू 7n। तो अब हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th को यहाँ लिखते हैं यानी यूजिंग आइडेंटिटी 7th
जो कि है कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की पावर 3 माइनस कैपिटल वाई की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल एक्स वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। अब क्योंकि इस क्वेश्चन से ये फॉर्म हमें इसमें यहाँ मिल रही है तो इसीलिए ही हम इस फॉर्म को रखेंगे एक साइड में और इन दोनों टर्म्स को रखेंगे दूसरी साइड में। तो इस ब्रैकेट को यहाँ लिखा, यानी ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई की होल पावर 3। और अब इस टर्म को जब हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये माइनस की टर्म इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आकर हो गई प्लस में। अब लिखा 3 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। अब इक्वल टू का साइन इसको यहाँ लिख दिया एज इट इज, यानी कैपिटल एक्स की पावर 3 माइनस कैपिटल वाई की पावर 3। अब इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे है x माइनस वाई की होल पावर 3, यहाँ पे है x माइनस वाई, तो इन दोनों टर्म्स में से हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया। अब लगाया ब्रैकेट, तो जब कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई की होल पावर 3 इसमें से एक ब्रैकेट कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई की होल पावर 2 प्लस का साइन। जब इस टर्म से ये ब्रैकेट बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया 3 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की पावर 3 माइनस कैपिटल वाई की पावर 3। अब इसको यहाँ लिखा है एज इट इज कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, यहाँ लगाया ब्रैकेट। अब कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को खोलते हैं तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ लिखा प्लस में 3xy ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिख दिया एज इट इज, यानी कैपिटल एक्स की पावर 3 माइनस कैपिटल वाई की पावर 3। अब ये लिखा एज इट इज कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, ये लगाया ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, ये है माइनस 2xy, ये है प्लस का 3xy, तो हमें मिल गया प्लस में xy प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की पावर 3 माइनस कैपिटल वाई की पावर 3। तो अब क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो इसीलिए ही हमने इस आइडेंटिटी को इस तरह कन्वर्ट किया है कि ये क्वेश्चन की फॉर्म आ गई एक साइड में और बाकी टर्म्स आ गई दूसरी साइड में। तो इसको अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखा कैपिटल एक्स की पावर 3 माइनस कैपिटल वाई की पावर 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह 4m और कैपिटल वाई की जगह 7n रखेंगे। तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन। अब ये ब्रैकेट कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 4m माइनस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 7n ब्रैकेट क्लोज। अब ये लगाया ब्रैकेट कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 4m, तब कैपिटल एक्स स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 4m कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 7n प्लस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 7n वाई का स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसको लिखा एज इट इज 4m माइनस 7n। अब यहाँ लगाया ब्रैकेट 4m का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28 mn प्लस 7n का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर n का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एज इट इज 4m माइनस 7n ब्रैकेट 4 का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर प्लस 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसको लिखा 4m माइनस 7n ब्रैकेट 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn ब्रैकेट क्लोज, जहां यही है इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और यही है आंसर। और अब क्वेश्चन 10 भी यहां हो चुका है।